एक बार एक सभा में महात्मा बुद्ध ज्ञान की बात कर रहे थे, ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। कुछ समय बाद उपदेश देने के बाद एक व्यक्ति के मन में एक प्रश्न चल रहा था। वो उठकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम ऐसा प्रश्न कर सकते हो जिसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकूं, और जो प्रश्न सबके भले के लिए हो, जिसका कोई मोल हो। तो वो कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस संसार में भगवान है या नहीं। ये प्रश्न सुनते ही महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न सही तो है या फिर गलत। तो वो कहता है कि हे बुद्ध, मेरा प्रश्न सही है। मैं जानना चाहता हूं, मेरे मन में जिज्ञासा है कि संसार में भगवान है या नहीं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, ये प्रश्न तुम्हारा व्यर्थ है। क्या करोगे जानकर कि भगवान है या नहीं। ये कहकर महात्मा बुद्ध चुप हो जाते हैं। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चेहरे को देखकर वो भी चुप हो जाता है, वो कोई प्रश्न नहीं करता। महात्मा बुद्ध कुछ देर बाद उस सभा को समाप्त करके अपने आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के मन में, उसके दिमाग में यही एक प्रश्न चल रहा था बार बार कि महात्मा बुद्ध ने मेरे प्रश्न का जवाब मुझे क्यों नहीं दिया। और वो सुबह उठकर महात्मा बुद्ध के आश्रम जाने के लिए सोचता है कि मुझे मेरे प्रश्न का जवाब पूछना जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है, क्या इस संसार में भगवान है या फिर नहीं। और सुबह उठकर महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है, बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, हे महात्मा बुद्ध, मैं फिर आज आपके पास उसी प्रश्न को पूछने दोबारा आया हूं। मेरा प्रश्न वही है और आपने बिना कोई उत्तर दिए आप वहां से चले आए। तो क्या मेरा प्रश्न गलत था? आप मुझे बताइए कि इस संसार में भगवान है या फिर नहीं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम मुझे पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। मुझे यह बताओ कि तुम आस्तिक हो या अनास्तिक। तुम भगवान पर विश्वास करते हो या नहीं, तुम भगवान को मानते हो या नहीं। तो वो कहता है, हे महात्मा बुद्ध, मैं आस्तिक हूं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं भगवान को पूजता हूं, मैं भगवान पर विश्वास करता हूं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे बालक, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम कौन से भगवान को मानते हो, कौन से भगवान को जानते हो, किनकी तुम पूजा करते हो। तो वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा बुद्ध, मैं श्री राम, श्री कृष्ण व अपने इष्ट देवी देवताओं को मानता हूं, उनकी पूजा करता हूं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे मन में कौन से देवता की छवि है और तुम उन्हें किस तरह मानते हो। तो वो कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, मेरे परिवार में, इस संसार में मैंने बहुत से महात्माओं, विद्वानों और ज्ञानियों से ये प्रश्न पूछा है। सबने मुझे अलग अलग भगवान के बारे में बताया है, अलग अलग भगवान की पूजा करने के बारे में बताया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर
इस संसार में भगवान है या नहीं? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी सोच से तुम्हें क्या लगता है? तो कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी व मेरे बुजुर्ग सभी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, बहुत समय से पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन मैं आज दिन तक ये जान नहीं पाया कि आखिर इस संसार में भगवान है या नहीं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सुन बालक, ये प्रश्न तुम्हारा पूछने लायक है। क्या तुमने कभी किसी से जानने की कोशिश की? अपने आत्मविश्वास से, आध्यात्मिक विश्वास से, अपने मन से, अपने तन से क्या तुमने कभी किसी भगवान को जाना? वो कहता है, बुद्ध, मैं संसार में सभी से ये एक प्रश्न पूछता आया हूँ कि भगवान है या नहीं, लेकिन मुझे आज दिन तक इसका सही जवाब नहीं मिला, मुझे सही उत्तर नहीं मिला। तो आप एक विद्वान हो, आत्मज्ञानी हो, महान हो, आपने बहुत पूजा की है, बहुत समय से भक्ति की है, तो मुझे विश्वास है कि आप भगवान के बारे में अच्छे से जानते होंगे, भगवान को पहचानते होंगे। तो वो कहते हैं, क्या तुम संसार में भगवान जैसा किसको मानते हो? तुमने मुझसे एक ज्ञान का प्रश्न पूछा, यानी कि तुम्हारे मन में मेरी छवि भी एक भगवान की तरह ही है। तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा थी कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें आसानी से दे दूंगा, लेकिन ये प्रश्न इतना आसान नहीं है। हम कभी भी किसी भी भगवान के बारे में नहीं जान सकते जब तक हमें खुद पर यह विश्वास नहीं होता, हम खुद से ये नहीं जान लेते कि संसार में भगवान है या फिर नहीं, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। तो वो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में तुम्हारे प्रश्न का जवाब चाहिए, इसका उत्तर चाहिए, तो तुम पहले अपने ही मन में इस बात की कल्पना करो, इस बारे में सोचो, आत्मविश्वास से ये मान लो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वही तुम्हारे प्रश्न का जवाब होगा। तो वो बुद्ध की बात सुनकर वो कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ जान नहीं पा रहा हूँ, मुझे आप ही बता सकते हैं कि इस संसार में भगवान है या फिर नहीं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें अपने मन में ये जानना होगा, ये छवि बिठानी होगी कि संसार में भगवान है या नहीं, ईश्वर का आस्था है या नहीं। आज तुम्हारा प्रश्न था, तुम मुझे ये बताओ कि लोगों ने या विद्वानों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने तुम्हें भगवान के बारे में क्या बताया? तो वो कहते हैं, वो शिष्य कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, लोग कहते हैं कि इस संसार को रचने वाले भगवान है, इस प्रकृति को बनाने वाले भगवान है, इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी चल रहा है, वो सब भगवान की वजह से ही हो रहा है। आज कण कण में हर जगह पर भगवान का वास्तव है। भगवान संसार को रचने वाले हैं, इसके रचयिता है, ये प्रकृति एक भगवान है। महात्मा बुद्ध कहते हैं तुम्हारा प्रश्न तो सही है। जब लोगों ने तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताया है, विद्वानों ने इस बारे में बताया है कि भगवान ने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि के कण कण में भगवान है, तो फिर तुम अब भी इस प्रश्न को क्यों जानना चाहते हो? तो कहता है, बुद्ध, मुझे मेरे मन में जिज्ञासा थी, मुझे जानना था, मुझे वास्तव में ये पता करना था कि इस संसार में भगवान है या फिर नहीं। तो वो ये प्रश्न कह के चुप हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, हर प्रश्न का जवाब
इतनी आसानी से नहीं मिलता। किसी प्रश्न के जवाब के लिए कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो वो कहता है कि हे बुद्ध, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। और उनका शिष्य बन जाता है और वो उनकी सेवा करने लगता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें इस प्रश्न को जानना है तो मुझे ये बताइए कि भगवान ने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या कार्य किए, किस किस कार्य को करने के लिए भगवान ने बोला है। अगर हम संसार में वो कार्य करते हैं जिसे प्रकृति का भला हो, संसार का भला हो, संसार के लिए वो कार्य उचित दर पर अच्छा हो, जिससे सभी के जीवन में कल्याण हो, वही एक भगवान है। जिस इंसान ने कभी भी बुरे कर्म नहीं किए, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, वही भगवान है। क्योंकि भगवान हर इंसान के मन और तन में होते हैं। बस इंसान की ये सोच होती है कि वो भगवान को बाहर ढूंढता है, लेकिन भगवान कभी बाहर नहीं, भगवान अपने अंदर, अपने भीतर ही है। ये बात सुनकर उसके मन में जिज्ञासा हुई कि अगर मेरे अंदर ही अगर भगवान है तो मुझे इनको जानना है। तो मैं इनको कैसे जान सकता हूँ, मैं इनको कैसे देख सकता हूँ, मैं इनको कैसे पहचान सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें अपने अंदर बसे हुए ईश्वर को देखना है, ईश्वर को जानना है, ईश्वर को पहचानना है, तो तुम्हें आध्यात्मिक विश्वास के जरिए तुम इसे जान सकते हो। तो अपने आंखें बंद करके अपने बारे में, संसार के बारे में आप कुछ सोचिए, उसके बारे में उनकी कुछ भक्ति कीजिए, उनके बारे में कुछ बोलिए, कुछ सोचिए, उनका नाम लीजिए। तुम्हें कुछ समय बाद ये विश्वास होने लगेगा कि भगवान है या फिर नहीं। और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर बहुत समय तक वो भगवान को आत्म विश्वास से जानने की कोशिश करता है। तब उसे जाके पता चलता है कि हाँ, इस संसार में भगवान है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक विश्वास हो चुका था। उसके मन में बसे ईश्वर के उसे दर्शन हो चुके थे, क्योंकि वो उस राह पर चलने लग गया था जो एक भगवान श्री कृष्ण की राह पर कार्य करते थे। भलाई का, लोगों की शरणात्म लेना, उनके बारे में सोचना, उन्हें अच्छी राह दिखाना, एक अच्छे रास्ते को चुनना, यही एक कार्य होता है। और वो कुछ समय बाद उसने ये आत्मिक विश्वास से ये पता लगा लिया कि संसार में भगवान है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके किसी भी धर्म के या ग्रंथ के बारे में नहीं बताने वाला, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ। बस एक किसी का प्रश्न था, ये जानना जरूरी था कि आप लोगों के मन में क्या चलता है और क्या होता है। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को इस प्रश्न का जवाब आसानी से मिल सके। और किसी भी तरह का अपने धर्म को लेके कोई भी दंगा फसाद ना करे, क्योंकि भगवान संसार में नहीं, अपने मन में होते हैं, अपने तन में होते हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, उसी दिन आप अपना जीवन का कल्याण कर पाओगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।